एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते थे और गांव में उनकी इज्जत भी बहुत थी। परंतु वक्त ने करवट ली और उनकी खुशहाल जिंदगी पर काले बादल छा गए। कारोबार ठप होने लगा और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर का गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। परिवार का बड़ा बेटा अर्जुन, जो हमेशा कुछ नया सोचता था, इस स्थिति से बेहद परेशान था। वह हर पल इसी चिंता में डूबा रहता कि आखिर उनके परिवार का क्या होगा। एक दिन अर्जुन को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि किसी तांत्रिक से मिलकर इसका हल निकाला जाए। गांव के किनारे एक कुख्यात तांत्रिक भैरवनाथ रहता था। लोग उससे डरते थे, पर अर्जुन के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। रात के अंधेरे में अर्जुन तांत्रिक के पास पहुंचा और अपनी पूरी समस्या बताई। भैरवनाथ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी आंखें बंद कर मंत्र जपने लगा। कुछ समय बाद उसने कहा, तुम्हारे परिवार पर भयंकर ग्रह दोष है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें मुर्गे की बलि देनी होगी। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या यह जरूरी है? तांत्रिक ने कहा, यह बलि ही तुम्हें तुम्हारे संकट से बाहर निकालेगी, और हां, यह रात के ठीक 12 बजे करनी होगी। अर्जुन ने अपने परिवार की भलाई के लिए इस खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। रात होते ही वह तांत्रिक के बताए स्थान पर पहुंचा। वहां अजीब सी शांति और सन्नाटा था। तांत्रिक ने एक बड़ा चक्र बनाया और अर्जुन को चक्र के बाहर खड़े होने को कहा। बलि देने के बाद तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन अर्जुन के कारोबार में सुधार होने लगा। पैसे की तंगी खत्म हो गई और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल बार बार आता, अगर हम फिर से गरीब हो गए तो क्या होगा? अर्जुन का डर धीरे धीरे लालच में बदलने लगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद तांत्रिक बन जाऊं तो मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी गरीब नहीं होऊंगा। कुछ दिनों बाद वह भैरवनाथ के पास गया और उससे कहा, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूं। भैरवनाथ ने उसकी आंखों में लालच देखा और गंभीरता से कहा, यह कार्य बहुत खतरनाक है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम जो मांग रहे हो वह साधारण लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में कोई डर नहीं था। उसने कहा, मैं सब सहने को तैयार हूं, कृपया मुझे सिखाइए। भैरवनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, पर याद रखना, एक बार यह रास्ता चुनने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक अमावस्या की रात तांत्रिक ने अर्जुन को जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर बुलाया। यह जगह बेहद डरावनी थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और पेड़ों पर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन के दिल में डर जरूर था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तांत्रिक ने जमीन पर एक बड़ा चक्र बनाया और अर्जुन को चक्र के अंदर खड़े होने को कहा। उसने उसे एक लाल धागा पकड़ने को दिया और कहा, यह धागा तुम्हारी सुरक्षा करेगा, इसे कभी मत छोड़ना। अपनी आंखें बंद रखना, चाहे जो भी हो, और ध्यान रखना, चक्र से बाहर मत आना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और चक्र के अंदर खड़ा हो गया। तांत्रिक ने अपनी सिद्ध शुरू की। अजीब अजीब मंत्रों की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ समय बाद अर्जुन के कानों में चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने तांत्रिक की बात याद रखी। समय बीतता गया और आवाजें और तेज होती गईं। अर्जुन का डर अब असहनीय हो गया। उसने सोचा, एक बार पीछे मुड़कर देख लूं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा, उसकी पकड़ ढीली हो गई और धागा उसके हाथ से छूट गया। अर्जुन ने जैसे ही धागा छोड़ा, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। जंगल की हवा भी थम गई। अर्जुन ने डरते डरते चक्र से बाहर कदम रखा और तांत्रिक को ढूंढने लगा। कुछ ही दूर पर उसने जो देखा, उससे उसकी आत्मा कांप गई। भैरवनाथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका सिर धड़ से अलग था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि भैरवनाथ ने उसे यहां अपनी बलि देने के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी गलती ने खुद तांत्रिक की जान ले ली।
उस घटना के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह हर पल उस डरावनी रात को याद करता और अपने लालच पर पछताता। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे अर्जुन पागल सा हो गया। लोग उसे देखकर डरते थे। वह अक्सर रात को जंगल में भटकता और चिल्लाता, यह सब मेरी गलती थी, तांत्रिकों के जाल में मत फंसना। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अर्जुन अब गांव के लिए एक भूतिया कहानी बन चुका था। संदेश यह कहानी सिखाती है कि लालच और अंधविश्वास हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और सही रास्ता चुनना चाहिए, वरना इसका परिणाम भयानक हो सकता है।